हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 अर्थशास्त्र का पेपर। देखिए आपका इस प्रकार पेपर रहेगा। देखिए आपके टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे 80 और टोटल पेज रहेंगे आपके 8। तो आप देख लेते हैं हम इस पेपर को। देखिए इसमें सबसे पहले दिए जाएंगे आपको निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, कुल प्रश्न 13 हैं। और देखिए इस प्रकार आपके प्रश्न रहेंगे। देखिए प्रश्न का 1 से 5 तक विकल्प दिए जाएंगे, जिसका प्रश्न का 1 अंक है। तो आप देख लेते हैं हम इसको पूरा हल सहित। देखिए ये आपका देखिए मॉडल पेपर है, कोई असली पेपर नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें सही विकल्प का चयन करके लिखिए। देखिए ये आपका पहला 6 नंबर के सही विकल्प आपके पूछे जाएंगे। पहला, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं। तो कितने विभाग होते हैं? तो अर्थशास्त्र के 2 विभाग होते हैं। और देखिए दूसरा है आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम। तो इसमें हो जाएगा आपका वर्गीकरण, सारणीय या विश्लेषण या निर्वचन। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। तीसरा है मध्यका को कहा जाता है। तो मध्यका को क्या कहा जाता है? देखिए भूयिष्ठक या स्थिति संबंधी माध्य या समूहीकरण या औसत। तो देखिए मध्यका को औसत कहा जाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ? तो कब गठित हुआ? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015 या 1 जनवरी 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2015। अब देखिए पाँचवा है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी या T कृष्णन, बालकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अब देखिए छठवां है राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि को किसकी विशेषता है? तो देखिए ये हो जाएगी आर्थिक विकास की या आर्थिक समृद्धि की, आर्थिक दायनीय विकास की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट थे वे सभी कंप्लीट हो गए। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थानों आपके इस प्रकार रहेंगे। खालिस्तान, ये आपके 6 नंबर के पूछे हैं। देखिए यहाँ खालिस्तान निवेशकों मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। और दूसरा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? और तीसरा है चीन में खालिस्तान वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। और चौथा है किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाले कहलाता है। पाँचवा है खालिस्तान वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो अगला है छठवां है सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो अब देख लेते हैं हम इसके सभी के आंसर। देखिए इसमें पहला का आंसर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दूसरे का हो जाएगा 1982 और तीसरे में हो जाएगा देखिए आपका 1958 और चौथे में हो जाएगा श्रमिक और पाँचवें में हो जाएगा आपका देखिए सांख्यिकी और छठवें में हो जाएगा सूचकांक। इस प्रकार देखिए आपके खालिस्तान सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार रहेगा आपका तीसरा क्वेश्चन। इससे पूछे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ रहेंगी। तो आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, स्थान नंबर A और स्थान नंबर B। तो देखिए पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। और दूसरा औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति में हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पर तृतीयक आंकड़े। तीसरे में हो जाएगा करवे समिति। करवे समिति में हो जाएगा आपका 1955। और चौथा है योजना आयोग। तो योजना आयोग में हो जाएगा देखिए आपका 1950। और पाँचवा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका हो जाएगा 2020। और इस छठवां है आंकड़ा संग्रहण। तो आंकड़ा संग्रहण में हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए प्राथमिक आंकड़े। और सातवां है प्रत्यक्ष जानकारी। तो प्रत्यक्ष जानकारी में हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इस प्रकार आपका जो सही जोड़ियाँ थी वे कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर चौथा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये आपके इस प्रकार रहेंगे। पहला है क्वेश्चन, पहले हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर सभी के आंसर देखेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा है कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तीसरा है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। चौथा है काटो और जलाओ का संबंध किससे। पाँचवा आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे। और छठवां है रेमेंजी किस देश की मुद्रा है। और देखिए यहाँ पर सातवां है चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया। तो आप देखते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले में जो आपका सूत्र लिखना था ये हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरे में हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तीसरे में हो जाएगा 25 अगस्त 2005। और चौथे का आंसर अभी हमें नहीं मिला। और छठवें में हो जाएगा, पाँचवें में हो जाएगा उत्पादन की वृद्धि से। और आपका जो छठवां था उसका भी आंसर अभी नहीं मिला। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका जो 5वां क्वेश्चन है सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। सत्य सत्य में देखिए मध्यका की बीजीय गणित में विवेचना संभव नहीं है। तो ये आपका सत्य है। और देखिए यहाँ पर दूसरा है हम निर्देशांक का पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। और तीसरा है ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। और यहाँ पर देखिए चौथा है 1991 उद्योग नीति में लाइसेंस की ढील दी गई। और देखिए यहाँ पर जो 5वां मानव पूंजी से उत्पादन में वृद्धि। तो ये आपका सत्य है।
और देखिए छठवां है, भारत भौगोलिक दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार के आपके सभी सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ छठवां आया, शास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपके अर्थशास्त्र यानी जो छठवां क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। और पहला है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अथवा देखिए सांख्यिकी के कोई 2 कारण लिखिए। और देखिए अथवा प्राथमिक संगमक किसे कहते हैं। और अथवा द्वितीय आंकड़े क्या स्रोत हैं, द्वितीय आंकड़ों के क्या स्रोत हैं। और 8वां है समकों के वर्गीकरण से क्या आशा है। और यहाँ पर अथवा है 8वें का बारंबारता वितरण क्या है। और 9वां प्रश्न है समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए। और देखिए अथवा है भूस्टिक के कोई 2 गुण लिखिए। और यहाँ पर अथवा है अपरिकरण से क्या आंसर क्या आशा है। देखिए आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 10वें का अथवा लॉरेंज वक्र के कोई 2 गुण लिखिए। देखिए अथवा है बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। और आपका अथवा है तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। और देखिए 12वां है नागपुर योजना क्या है, अथवा हरित क्रांति से क्या आशा है। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन निर्धनता रेखा से क्या है, निर्धनता रेखा क्या है। और इसमें देखिए मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है। और आपका देखिए 14वां प्रश्न है ग्रामीण विकास से क्या आशा है, अथवा कृषि विपणन से क्या आशा है। देखिए 15वां क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए। मानव मतलब पूंजी कैसे प्राप्त करता है, उसके निर्माण को आपको लिखना है, स्रोत को लिखना है। अथवा देखिए औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र का आयत स्पष्ट कीजिए। और 16वां प्रश्न है देखिए प्राथमिक व द्वितीयक सम्मक में अंतर लिखिए। तो इसका मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में आपको अंतर लिखना है। देखिए 16वें का अथवा है रेखा चित्र की प्रदर्शन सीमा लिखिए। और 17वां देखिए प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। प्रमाप विचलन के कोई 2 दोष लिखिए। आपको पहले लिखना है प्रमाप विचलन की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके 2 दोष यानी उसकी 2 कमियां यानी 2 हानियां जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए आपका जो अथवा है अपकिरण के उद्देश्य लिखिए। अपीकरण के उद्देश्य आपको लिखना है। और 18वां क्वेश्चन है आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। आपको पहले हेडिंग डालनी है आधारिक संरचना, फिर उसकी आपको परिभाषा लिख देनी है, फिर आपको हेडिंग डालनी है उसका महत्व, फिर आपको उसको महत्व लिखना है। इस प्रकार आप पेपर में आपको लिखना है। और देखिए आपको जो अथवा है यहाँ पर देखिए पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका मतलब पर्यावरण को किन कारणों से हानि हो रही है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। क्षति मतलब नुकसान। देखिए इसके बाद 19वां प्रश्न है सन 1958 में प्रारंभ किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। आपको चीन में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था उस पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर में आपको पूछा गया। वो आपका देखिए यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वो आपको 19वें के अथवा में क्या कहना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित वितरण से माध्यिका मूल्य की परिगणना कीजिए। इसमें आपको माध्यिका निकाल ली है। पहले आपको पद दिए जाएंगे 10 जिस प्रकार और 2 आवृत्ति दी जाएंगी, यही आपके अथवा में है। तो आप किसका माध्य आपको निकालना है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न है सह संबंध के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। जो सह संबंध है उसके जितने प्रकार हैं आपको पहले डालना है सह संबंध, फिर आपको हेडिंग डालनी सह संबंध के प्रकार। इस प्रकार आपको लिख देना उनके सभी प्रकार। अथवा निर्देशांक की रचना के 4 मुख्य चरण लिखिए। आपको निर्देशांक की रचना किस प्रकार होती है उसके जो 4 चरण हैं वो आपको क्रमशः लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। जो ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन था उसकी भारत अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा वो आपको उसमें लिखना है। 4 नंबर का है तो आपको कम से कम 120 शब्द से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और देखिए अथवा आर्थिक नियोजन के 4 लाभ लिखिए। जो आर्थिक नियोजन है उसके आपको 4 लाभ बताने किस प्रकार हमसे लाभ उठा सकते हैं। और 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। भारत में निजीकरण जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो क्यों है इसके आपको उपाय बताने हैं और कैसे कर सकते हैं। अथवा भारत में विश्वव्यापीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों को लिखिए। भारत में जो विश्वव्यापीकरण को जो प्रेरित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उन घटकों को आपको इसमें बताना है। तो देखिए मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप सभी को बता दिए, तो आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लें और सीख लें और आपके पेपर में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ गए होंगे।